हम जो है संदीप सौरभ जी के आवास पर पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जो है कुछ साथी लोग भी आए थे, जिनमें रजनीश कुमार थे, मधुरंजन जी थे, पप्पू जी थे और 2-3 लड़के थे जो मेरे साथ आज आए आगे बढ़ के। तो अप टू डेट हमने बताया था कि जो आज शाम तक कुछ देते हैं। तो अप टू डेट ये रहा कि संदीप सौरभ जी से हमारी फिर से बातें हुई, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो पीछे आपने जो लेटर दिया था और आपको मैंने फोन पर ये भी बताया था कि आपका लेटर सबमिट हो चुका है, अब बारी आ गई है जो विधानसभा में उसका टाइमिंग कब आता है उस दिन इस पर बहस होगी और इसका रिजल्ट जरूर आएगा, आप चिंता ना करें। ये बात उन्होंने इस मैटर पर बताया। लेकिन जो आज का मीटिंग था वो आज के मीटिंग में ये भी बातें हुई है कि बिहार के जितने भी युवा हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का वो हो, वो सभी युवा को प्रेरित किए हैं और उस सभी युवा का जो संगठन यूनियन का जो भी नेता थे, आज इस मीटिंग में सभी लोग जो है उपस्थित थे। तो उसमें एक नई रणनीति बनाया गया है। क्या वो नई रणनीति ये है जो 23 मार्च से धरना पे बैठा जाएगा। उसमें बिहार के तमाम सभी विभाग के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए परेशान है, बहाली नहीं हो रही है और बहाली होती है तो उसमें धांधली होता है, सभी युवा बिहार का सभी बैठेंगे 23 मार्च को धरना पर। और ये धरना 23 मार्च से 24 मार्च तक कंटिन्यू रहेगी। ये धरना जहां धरना स्थल तय किया गया है वहीं पर ये धरना होगी। और खास करके हम उन तमाम CITS प्रशिक्षित मेंबर्स को कहना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं हम कि हम कितना मेहनत करते हैं। सभी लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्रांति आएगा, क्रांति होगी। तो सभी CITS मेंबर से और सभी CITS नेतागण से मेरा रिक्वेस्ट है कि 23 मार्च को ये धरना की प्रारूप सभी लोग मिल करके तैयार करें और इस धरना में बैठे अपने अपने डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे शिक्षा के लिए जो शिक्षक जो लोग धरना देंगे शिक्षक के लिए उनका बैनर अलग होगी, जो हमारे CITS संगठन का जो धरना हो स्थल होगी मेरा बैनर अलग होगा। ये इसमें सारे चीज को मैनेजमेंट करना पड़ेगा और इस मैनेजमेंट के साथ 23 मार्च से धरना पर सभी लोगों को बैठना चाहिए। ये मेरा राय है पर्सनली। लेकिन आप लोग खुद सोचें, अगर ओनली फॉर अगर कहे जो CITS इस ट्रैक्टर के लिए अगर धरना स्थल पर जाकर के बैठे तो ये संभव नहीं है। लेकिन आज हमारे विपक्षी दल के नेतागण भी साथ है, विधायक लोग भी साथ है, हमारी मीटिंग बार बार हो रही है, उनसे बातें हो रहा है, तो उनका सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को हम सभी CITS मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस धरना को कंटिन्यू किया जाए। और खास करके जो हमारे जितने भी CITS संगठन का भूतपूर्व जो नेता थे, अध्यक्ष थे, वो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस संगठन को एक साथ किया जाए और इस संगठन को एक साथ करके इस धरना स्थल पर सभी लोग एक दूसरे को हाथ मिलाकर कंटिन्यू करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल राय है। लेकिन बाकी आप लोगों को जो राय होगा वो राय आप जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और खास करके एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने इस चैनल को इसीलिए बनाया हूं जो सिर्फ ओनली फॉर CITS
अनुदेशक बहाली के लिए। तो खास करके सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, खास करके CITS अनुदेशक प्रशिक्षित जो भी लोग हैं, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो हमारे CITS प्रशिक्षित हैं, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, इसमें हमें भी भाग लेना चाहिए। और एकजुट होकर के सभी लोग एक क्रांति की तरह जो है आपको आगे आना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या, मैं तो इतना बात बता रहा हूं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम एक ये है कि मेरा एग्जाम नोएडा दिल्ली में UPPCL का एग्जाम है, जिसके कारण से मुझे दिल्ली जाना होगा। इसीलिए हम सभी CITS संगठन के नेतागण हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बार बार मौका नहीं आता है। आप बताओ, विधानसभा में आवाज उठाने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं, और इस बहाली को लेकर के कितना मेहनत कर रहे हैं, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। इस बहाली के लिए ओनली फॉर 4 महीना से हम पटना में बैठे हुए हैं रूम लेके। आप सोचो सर, और सोच करके आप जरूर इसमें जो है योगदान दें। जितने भी CITS होल्डर हैं, सभी के पास ये वीडियो जाना चाहिए और उनसे कांटेक्ट करना चाहिए हमारे सभी नेतागण को, तभी इसका सलूशन हो सकता है। हम जो प्रक्रिया है, जो विधानसभा का भी जो प्रक्रिया है, वो भी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। सरकार को मुझे पता भी करवाना है कि जो हम लोग भी CITS संगठन का कितने लोग हैं। उस दिन जो है ये सारे विधायक जी के सपोर्ट से सारी मीडिया चैनल भी होगी, तो हम लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। खास करके उस नेतागण से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पुराने से पुराने सभी CITS होल्डर जो हैं, अभी बेरोजगार हैं, वो एक साथ हो करके और इस धरना को कंटिन्यू करें। 23 मार्च से 24 मार्च तक 2 दिन का धरना है और वो धरना स्थल पर होगी। पक्की नौकरी देंगे, तो ये मांग हम लोग विधानसभा में उठाए। इसके अलावा अलग अलग बहालियों से संबंधित बिहार में कहीं की कई सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। तो बहाली जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो बहाली हुआ भी है, उसमें जस्टिस नहीं हुआ है, अगर न्याय नहीं हुआ है, अनियमितता और धांधली हुई, तो उन सब मुद्दों को लेकर के रोजगार और बहालियों के अलग अलग जो विभाग हैं, उनसे संबंधित मुद्दों को लेकर के एक बार बातचीत किया जाए। विधानसभा में हम लोगों ने कोशिश की कि सदन के बाहर जो सदन शुरू होने से पहले जो हंगामा होता है, प्लेकार्ड लेकर के जो हंगामा किया गया, वो सब किया गया। सारे मुद्दों पर लगभग सदन के अंदर जितना समय हम लोग को मिलता है, विधायक की संख्या के हिसाब से समय मिलता है, तो हम लोग का विधायक थोड़ा कम है, तो उस लिहाज से हम लोग को समय 9 मिनट मिला था। उसमें हम लोगों ने शिक्षा और बाकी रोजगार के संबंध में बात रखी। लेकिन हमें लग रहा है कि सिर्फ विधानसभा में बात रखना इनफ नहीं है, उससे काम सिर्फ नहीं होगा, बल्कि इससे संबंधित जितने लोग हैं उनको एकजुट होकर के अपनी बात को कहना और सरकार के ऊपर एक लगातार राजनीतिक दबाव बनाए रखना, ये दोनों काम आपको एक साथ करना पड़ेगा। यानी सदन के अंदर हमारे प्रतिनिधि जो है उस पर बात रख उठाए, सरकार को सदन के अंदर घेरे, क्योंकि वो रजिस्टर होता है। कोई बात वहां पे हुआ, कोई हंगामा हुआ, तो वो रजिस्टर जो हम लोग नोट किया है कितने तरह के अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, तो इतने सारे अभ्यर्थी हमारे बीच में अभी हैं। और कई लोगों ने फोन पे बात की है कि वो असमर्थ अभी है, लेकिन वो है साथ में। टोटल 44 तो एक ओवरऑल परसेप्शन अगर जनता में जाए कि बिहार में ये अर्जेंसी वाली स्थिति हो गई है कि बहालियों के अंदर जस्टिस सरकार देना नहीं चाहती। इसके लिए जरूरी है कि एक साझा प्लेटफॉर्म तमाम बहालियों को लेकर के हम लोग निर्मित करें, जो नीरज जी ने एक प्रस्ताव दिया है। हमें लगता है कि वो इसलिए जरूरी है कि एक ओवरऑल मेन स्ट्रीम का ये सवाल कैसे बन जाए, सिर्फ छात्र युवाओं का सवाल न रहे। आपको क्या लग रहा है कि जो नौजवानों के रोजगार का मुद्दा सिर्फ युवाओं का सवाल है?
उन युवाओं के माँ बाप जो है, परिवार के बाकी लोग जो उनके राह देख रहे हैं कि इनका नौकरी हो जाए, उनका भी तो ये सवाल है। उनके सगे संबंधी जो बैठे हुए हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनका भी तो उम्मीद बना हुआ है। कितना अच्छा एक पढ़ने वाला लड़का था, बहाली में गया और अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, या बहाली लटकाए हुए। तो ये ओवरऑल मेन स्ट्रीम का सवाल, बिहार की राजनीति के मुख्य धारा का सवाल कैसे बने। जैसे रोजगार का मुद्दा जो था, वो सिर्फ नौजवानों के रोजगार का मुद्दा नहीं था बिहार के विधानसभा चुनाव में, वो चुनाव का मुख्य मुद्दा बना, मुख्य धारा का वो सवाल बना। मुख्य धारा का सवाल अब तक क्या होता था राजनीति के अंदर, कि हम आएंगे तो साइकिल दे देंगे, हम आएंगे तो ये दे देंगे, हम आएंगे तो वो दे देंगे, हम अभी साड़ी बांटते रहे, अभी धोती बांटते रहे, पैसा बांटते रहे, दारू बांटते रहे। ये सब सवाल हट करके रोजगार कैसे मिलेगा नौजवानों को, ये बिहार का मेन स्ट्रीम सवाल बना। इसलिए बना क्योंकि टुकड़ों में आंदोलन बिहार के अंदर लंबे समय से चलता रहा। अब उस परसेप्शन, वो थोड़ा परसेप्शन अब धुंधला पड़ रहा है। सरकार आ गई, एक जो झंझावात बिहार के माहौल में था, राजनीतिक परिदृश्य में एक जो झंझावात था, अब लोगों को लग रहा है कि जिसका मनपसंद सरकार है उसको लग रहा है कि अब क्या करना, और जिनके जो लोग चाहते थे कि दूसरी सरकार बने, तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। और बिहार के लिए ये कोशिश मुझे लगता है कि इस आंदोलन को और तेज करेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। एक ये कर सकते हैं, हमारा एक सुझाव है। दूसरा, अभी रोजगार का मुद्दा आप देखेंगे कि हम लोगों के प्रयास से विधानसभा के अंदर हो चाहे सड़कों पे हो, हम लोगों ने बिहार के सारे जिलों में यात्रा किया, लाखों पर्चे बांटे, लाखों नौजवानों से मिला, एक एक चीज, एक एक बात को लेके, एक एक जो अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक जो एक एक अपॉर्चुनिटी को छीनने का कोशिश हो रहा है। लाखों छात्रों नौजवानों के साथ हमने डायलॉग किया, एक मार्च किया। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इससे वो 24 तक है विधानसभा का सत्र, 24 मार्च तक। एक हमारी यह भी कोशिश हो सकती है कि हम, समय हालांकि कम है, आज 14 है, 9 दिन है, तो हम कोई इस मार्च में सत्र के आखिरी में कोई सरकार को एक मैसेज देने का कोशिश करें। कोई 25 घंटे का हम सीटिंग करें। उसका मुझे लगता है 23 तारीख भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम नौजवानों के लिए उससे बेहतर क्या हो सकता है। 23 मार्च को हम लोग शाम में 3 बजे से या 4 बजे से हम लोग कहीं बैठे, वो उसका टेक्निकल चीज है, हम लोग बात कर लेंगे, परमिशन जो भी होगा या नहीं भी होगा, वो हम लोग का क्या वो गर्दरी बाग में हो या किसी पार्क में, जहां बैठना हो, वो टेक्निकल उसमें नहीं जाया जाए। 23 मार्च को हम लोग 3 बजे से या 4 बजे से बैठे, और 24 मार्च जिस दिन विधानसभा सत्र आखिरी दिन होगा, उस दिन 4 बजे तक, मतलब 25 घंटे या 5 बजे तक 25 घंटे का हम सीटिंग करें। और ये 2 दिन विधानसभा में हमारे जितने भी कंसर्न के लोग हैं, रोजगार के सवाल पे अलग अलग जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए, उन सारे सवालों को इकट्ठा करके वहां लहराया जाए, हंगामा किया जाए, बातचीत किया जाए, स्पेशल सत्र हमारे, मैं तो कहता हूँ बहालियां पेंडिंग पड़ी हुई है, आमतौर पर लोग फोन करते रहते थे, तो हमने सोचा कि एक बार बैठक करके इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो मीटिंग शुरू होने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बहाली जो अलग अलग बिहार के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उससे इतर अगर किन्हीं का कोई और मैटर है तो पहले वो अपना मैटर कर दे। इससे इतर जी नाम बताइए। अच्छा, ये आपके बीच में साइन होने जा रहा है, 2 पेज का है, नाम, बहाली का नाम, पता और मोबाइल नंबर, जल्दी जल्दी थोड़ा लिख के बढ़ाते जाइएगा। जो बहाली से इंटर मैटर है, हमारा विमेन स्टडीज का इशू है। अच्छा, तो इसमें से विमेन स्टडीज की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में होती है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का की नियुक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट आया है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से, उसमें एलाइड सब्जेक्ट के रूप में भी इसको नहीं रखा, मेन सब्जेक्ट के रूप में तो रखा ही नहीं है, जबकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी पढ़ाई बिहार। बहादुर साथियों, आप सबका मैं अपनी ओर से इनकलाबी अभिनंदन करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ। और एक बात आती है कि आप लोग हमें सहयोग कीजिए, आप लोग हमारा सवाल उठाइए। ये सब हम लोगों के लिए छोटी बात है। बड़ी बात यह है
आप लोग का पहले से ही तो अब नए जीते हैं तो आप सवाल उठाएंगे, लेकिन आप लोग पहले से ही इन सवालों पे आवाज उठा रहे हैं और आप लोगों की आवाज, आप लोगों का आंदोलन का ही देन है कि हम लोग भी आप लोगों से सीखे हैं। और एक नौजवान विधायक होने के नाते छात्र युवा संगठन के हम लोग यहाँ लीडर बैठे हुए हैं। छात्र संगठन ऐसा कि राष्ट्रीय महासचिव है, भी युवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे शिव प्रकाश जी हैं, अभी कौ कितने बहुत दर्जनों लीडर हम लोगों के पास हैं। तो ये सवाल जो आप लोग उठाते रहे उससे हम लोगों को एनर्जी मिली, क्योंकि हम लोगों का भी संगठन रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और देश समाज के लिए बना है। तो हम लोग केवल संगठन के कुछ लोग, कुछ हजार लोग इस पर सोचे और युवाओं की बहुत बड़ी आबादी, पूरी दुनिया में सबसे जवान देश हमारा भारत है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जहां नया खून है वो बिहार है, सबसे जवान। तो आप लोग जो लड़ते रहे हैं उससे हम लोग सीख करके, प्रेरणा लेकर के, ऊर्जा लेकर के, और हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज जो सड़कों पे है, आपकी आवाज जो दबाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ तक कि 1 मार्च को हम लोगों पे 15 मिनट के अंदर लाठी चार्जेस, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और मुकदमे किए। इन लड़ाइयों को लड़ते हुए हम लोग बिहार के भीतर सरकार ने जो कहा था 19 लाख रोजगार, तो सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। इसका ब्लूप्रिंट सरकार के पास क्या है, श्वेत पत्र मतलब व्हाइट पेपर, उसमें अभी की स्थिति और सरकार का प्लानिंग, ये एक अलग से एक डॉक्यूमेंट होता है और एक संवैधानिक शब्द है श्वेत पत्र जारी करना। तो हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए और साथ ही साथ जो बहालियों के अंदर जस्टिस के लिए लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं, और आज देखिए बहाली हुई है, आज मैंने परीक्षा है बिहार पुलिस की, और दोपहर में सवेरे से ही इतना कॉल आया उसमें पेपर लीक होने का, और उसका पेपर लीक हो गया। तो ये तो मतलब एक अद्भुत संकट बिहार के अंदर हो जा रहा है ना कि आप कोई भी बहाली दीजिए, बहाली की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनकी चिंता पढ़ाई पे कम है और उनकी चिंता इस बात के लिए कि रिश्वत देने के लिए 10 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। तो ये तो मतलब जबरदस्त तरीके से नाइंसाफी बिहार के नौजवानों के साथ हो रही है सरकार की तरफ से। और एक और संकट इसमें ये है, रोजगार बहाली तो मुद्दा है ही, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल हो गया है कि बिहार के अंदर या देश के अंदर कहीं भी लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) तीनों आर्टिकल में ये बात कहा गया है कि सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के रवैये के खिलाफ, सिर्फ नीतियों के खिलाफ नहीं, आप शांतिपूर्ण तरीके से कितना भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, कितने भी दिन तक के लिए। लेकिन बिहार के अंदर हो रहा है कि जो छात्र अलॉटेड जगह पे, जहां पे सरकार ने अलॉट किया हुआ है गर्दनीबाग में, वहां भी आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां चल जा रही है। दरोगा की बहाली में जो धांधली हुआ, जिसको विधानसभा में भी हम लोगों ने उठाया, और शिक्षा मंत्री ने पूछा कि क्या आपने कहा था, किस बहाली के बारे में, तो हमने कहा दरोगा बहाली के बारे में कहा था। अच्छा ठीक है, देखते हैं ये कहा उन्होंने, देखते हैं मतलब छुआ नहीं छुपा, पूछे भी कुछ देखे कि नहीं देखे, तो ठीक है आप टेंशन मत लीजिए। तो ये चल रहा है। तो हर तरह की बहाली पे को लेकर के जो भी आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर जबरदस्त तरीके का सरकार का एक क्रैकडाउन हो रहा है, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, जैसे दिलीप कुमार नाम का एक लड़के को गिरफ्तार सरकारी लूट है सर। 2258 सीट खाली है, जबकि इससे पहले विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे, वो थे, तो वो भी ऐसे ही टाल मटोल करते रहे। हाँ, विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष है लखीसराय से, अभी सर दिवेश कुमार है, तो उनसे भी मैं पिछले 5 दिन पहले मिलने गया था, तो बोले कि आ जाएगा वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी जो टेक्निकल जो फंसा हुआ है सर, तकनीकी आयोग जो एग्जाम नहीं लेती है, लेकिन जो हमारा नियमावली है संसद सदन विभाग का इंस्ट्रक्टर के लिए, उसमें 50% वेटेज है और 50% रिटेन एग्जाम का प्रावधान है। तो तकनीकी आयोग बोला कि हमारे यहाँ तो रिटेन एग्जाम का प्रावधान नहीं है, तकनीकी आयोग लेटर भेजा संसद सदन विभाग को, आप माननीय प्रशासन विभाग को कहीं हमारे नियम में संशोधन करें। तो
अधिनियम में संशोधन करने के लिए 9 जनवरी 2020 को हमारा विभाग ने लेटर लिख दिया सामान्य प्रशासन विभाग को। 15 महीने के बाद भी अभी तक इस पर कोई अभी चर्चा नहीं चल आप रही लोग का है। जो ITI अनुदेशक वाला है, इसके लिए आप लोग कौन सा एलिजिबिलिटी रखते हैं? हम लोग अब CITS की हमेशा भारत सरकार एक चलाती है। CITS, हाँ, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम NSTI से भारत सरकार स्किल प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ से हम लोग 1 साल का ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ से ट्रेनिंग करने के जिस तरह तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा और बिहार के लिए ये कोशिश मुझे लगता है कि इस आंदोलन को और तेज करेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। एक ये कर सकते हैं, हमारा एक सुझाव है। दूसरा, अभी रोजगार का मुद्दा आप देखेंगे कि हम लोगों के प्रयास से विधानसभा के अंदर हो चाहे सड़कों पे हो, हम लोगों ने बिहार के सारे जिलों में यात्रा किया, लाखों पर्चे बांटे, लाखों नौजवानों से मिला, एक एक चीज, एक एक बात को लेके, एक एक जो अपॉर्चुनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक जो एक एक अपॉर्चुनिटी को छीनने का कोशिश हो रहा है। लाखों छात्रों नौजवानों के साथ हमने डायलॉग किया, एक मार्च किया। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इससे वो 24 तक है विधानसभा का सत्र, 24 मार्च तक। एक हमारी यह भी कोशिश हो सकती है कि हम, समय हालांकि कम है, आज 14 है, 9 दिन है, तो हम कोई इस मार्च में सत्र के आखिरी में कोई सरकार को एक मैसेज देने का कोशिश करें, कोई 25 घंटे का हम सीटिंग करें। उसका मुझे लगता है 23 तारीख भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम नौजवानों के लिए उससे बेहतर क्या हो सकता है। 23 मार्च को हम लोग शाम में 3 बजे से या 4 बजे से हम लोग कहीं बैठे, वो उसका टेक्निकल चीज है, हम लोग बात कर लेंगे, परमिशन जो भी होगा या नहीं भी होगा, वो हम लोग का क्या, वो गर्दरी बाग में हो या किसी पार्क में, जहां बैठना हो, वो टेक्निकल उसमें नहीं जाया जाए। 23 मार्च को हम लोग 3 बजे से या 4 बजे से बैठे, और 24 मार्च जिस दिन विधानसभा सत्र आखिरी दिन होगा, उस दिन 4 बजे तक, मतलब 25 घंटे या 5 बजे तक 25 घंटे का हम सीटिंग करें। और ये 2 दिन विधानसभा में हमारे जितने भी कंसर्न के लोग हैं, रोजगार के सवाल पे अलग अलग जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए, उन सारे सवालों को इकट्ठा करके वहां लहराया जाए, हंगामा किया जाए, बातचीत किया जाए। स्पेशल सत्र हमारे, मैं तो कहता हूं